हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पिग आयरन के बारे में। यानी कि जो पिग आयरन है वो बनता कैसे है, उसका कंपोजिशन क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या कौन कौन से टाइप का वो पिग आयरन हमें मिलता है। तो दोस्तों अभी उसका सबसे पहले देखते हैं कि जो पिग आयरन है वो पिग आयरन हमें मिलता कैसे है और कहाँ से मिलता है। तो दोस्तों हमें पिग आयरन जो है वो कहाँ से मिलता है, ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है। और वो ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन प्रोड्यूस करने के बाद कहाँ कहाँ पे चला जाता है। सबसे पहले दोस्तों कहाँ पे चले जाता है, कास्ट आयरन में चला जाता है, रॉड आयरन में चला जाता है और स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि जो पिग आयरन है वो पिग आयरन कैसे कहाँ से मिलता है। हमें जो आयरन ओर रहता है, यानी कि जो आयरन ओर रहता है Fe2O3 जो रहता है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ब्लास्ट फर्नेस में लेके जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, आयरन प्लस बहुत सारे अमाउंट में क्या होता है, कार्बन, सिलिका, सल्फर, ये सब अमाउंट में क्या बनता है, मोल्टेन मेटल। उस मोल्टेन मेटल को जब हम लोग कास्टिंग करते हैं, यानी कि जब हम कास्ट कर देते हैं डायरेक्ट ब्लास्ट फर्नेस से डायरेक्ट कास्टिंग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिग आयरन। ये पिग आयरन को हम लोग उसको कास्ट आयरन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और रॉड आयरन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हमें स्टील में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो इंडिया में स्टील कंपनी पाए जाते हैं वो किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टील में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि ब्लास्ट फर्नेस से क्या बनाते हैं, पिग आयरन बनाते हैं और उसको स्टील में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह उनका बिजनेस चलते रहता है। तो दोस्तों देखते हैं कि जो पिग आयरन है वो पिग आयरन हमें कौन कौन से फॉर्म में मिलता है, यानी कि वो उसका कंपोजिशन कैसा रहता है पिग आयरन का। जो पिग आयरन रहता है तो उसमें दोस्तों देखते हैं कि जो कार्बन परसेंटेज है, कार्बन रहेगा 3 से 4% तक रहेगा। और इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस रहेगा 0.3 to 1.5% तक, उसमें क्या रहेगा, फॉस्फोरस रहेगा। उसी प्रकार जो सिलिका रहता है, ये सब फॉस्फोरस है, सिलिका है, सल्फर है, कार्बन है, मैग्नीज है, ये सब क्या है, इम्प्योरिटीज़। यानी कि उसमें जो 95% जो रहता है, 95% क्या रहेगा, आयरन। इस प्रकार हम लोग दोस्तों देखते हैं जो 5% रहता है वो किस रहता है, इम्प्योरिटीज़। यानी कि इसको हमें जो सेकेंडरी स्टील मेकिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। तो दोस्तों सिलिकॉन जो रहता है, सिलिकॉन रहता है 1 से 3% तक क्या रहता है, सिलिकॉन। उसी प्रकार जो दोस्तों देखते हैं कि सल्फर कितना रहता है, सल्फर जो पिग आयरन में रहता है वो क्या रहता है, 0.1% यानी कि 1% रहता है, जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और आयरन रहता है रिमेनिंग मतलब 95%। और उसमें मैग्नीज रहता है कितना, 0.1 to 1% तक क्या रहता है, उसमें मैग्नीज रहता है, यानी कि Mg रहता है। तो दोस्तों ये रहा पिग आयरन का कंपोजिशन। अब ये कंपोजिशन को याद रख लीजिए कि ब्लास्ट फर्नेस में पिग आयरन का कंपोजिशन क्या होता है, यानी पिग आयरन का कंपोजिशन क्या होता है। तो ये दोनों आंसर उसके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगा, उसका कंपोजिशन आपको पता रहेगा तो सब कुछ याद रह सकता है। तो दोस्तों देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसा किया गया है। जो पिग आयरन है उसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। प्रोड्यूस तो हो गया, हमने कैसे बनाया वो तो देख लिया, उसका कंपोजिशन देख लिया, लेकिन उसमें भी और बहुत सारे टाइप्स रहते हैं। इन टाइप्स को पता लगाते हैं कि कौन कौन से टाइप्स का रहता है। ये जो बेसिकली पिग आयरन है दोस्तों वो 3 टाइप के होते हैं, बेसिक पिग आयरन और फाउंड्री पिग आयरन और फेरो अलॉय पिग आयरन। जो बेसिक पिग आयरन है यानी कि इसको क्या करते हैं हम लोग स्टील मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि स्टील मेकिंग में जो यूज़ करते हैं वो क्या रहता है, बेसिक पिग आयरन। इसको बेसिक इसीलिए बोला जाता है दोस्तों बेसिक पिग आयरन को, क्योंकि इसमें जो हमें जो आयरन रिफाइनिंग के लिए जो हमें उसमें जो इम्प्योरिटीज़ पाया जाता है, जैसा आपको इम्प्योरिटीज़ बताया कि कितने % हो जाता है, उसको रिफाइनिंग करने के लिए क्या करते हैं, इसमें फ्लक्स ऐड करते हैं, जिससे उसका क्या होता है, बाद का जो मोल्टेन मेटल का है उसको क्या बोलते हैं, उसका बेसिसिटी जो रहता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बेसिक पिग आयरन। इस बेसिसिटी ज़्यादा होने के कारण इसको बेसिक पिग आयरन बोलते हैं। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि इसको स्टील मेकिंग में यूज़ करते हैं। इसका कंपोजिशन अलग अलग रहता है और जो स्टील बनाते हैं उसमें 0.002 तक का हम लोग कार्बन % को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बेसिक पिग आयरन में। उसी प्रकार दोस्तों देखते हैं कि जो फाउंड्री वर्क में जो कास्टिंग होता है, उस कास्टिंग में
भी हम लोग पिग आयरन का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो कास्ट आयरन हमको बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कोकोला फर्नेस चाहिए, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस चाहिए, EAF जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, या तो फिर इंडक्शन फर्नेस चाहिए। इंडक्शन फर्नेस क्या चाहिए, हमें चाहिए जो हमें कास्टिंग के लिए हमें हॉट मेटल बनाना है तो उसके लिए। तो दोस्तों जो ये फाउंड्री पिग आयरन है वो उसको हम लोग कहाँ पे मैक्सिमम हम लोग कोकोला में बनाते हैं, जिसमें राइट रॉड कार्बर आयरन और बहुत सारे जो कास्ट आयरन के टाइप्स हैं वो सब हम लोग किसे बनाते हैं, कोकोला में। लेकिन उसमें भी कुछ % हम लोग क्या करते हैं, कंपोजिशन मेंटेन करते हैं, जो हमें ब्लास्ट फर्नेस से क्या मिलता है, पिग आयरन मिलता है उसमें से। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो पिग आयरन मिलता है, और हम लोग जो कोकोला फर्नेस में फाउंड्री के लिए या इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है फाउंड्री के कास्टिंग के लिए हम लोग जो मोल्टेन मेटल बनाते हैं उसका कंपोजिशन कुछ इस प्रकार रहता है, जिसमें कार्बन % रहता है 3 to 4.5, यानी कि कार्बन % उतना ही रहेगा, उसको कुछ करेंगे नहीं, ओनली जो उसमें है स्क्रैप डाल देंगे और उसको मेल्ट कर देंगे। सिलिका जो रहेगा 0.5 to 3.5 रहेगा, और जो फॉस्फोरस रहेगा 0.005 to 9% रहेगा। उसी प्रकार आयरन तो पूरा रहेगा, यानी कि 95% तो आयरन रहेगा। उसमें सल्फर रहेगा 0.05%, और उसी प्रकार दोस्तों मैग्नीज रहेगा 0.2 to 1.5% तक उसमें क्या रहेगा, मैग्नीज रहेगा। तो ये रहा हमारा जो हम लोग कास्टिंग करते हैं वो कास्टिंग का कंपोजिशन, जिसको हम लोग किस में कास्टिंग करते हैं, पिग आयरन के रूप में हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं। और या फिर तीसरा जो है हमारा है क्या है पिग आयरन का टाइप्स में, फेरो ऑलाई। यानी कि दोस्तों जो पिग आयरन हमें मिलता है उसको हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, फेरो ऑलाई, जो हम लोग स्टील मेकिंग में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि स्टील मेकिंग में जब हमें किसी अलॉय का एडिशन करना रहता है तो हम लोग इस फॉर्म में ऐड करते हैं कि फेरो के फॉर्म में यूज़ करते हैं। यानी कि उसमें आयरन भी होना चाहिए, और जो हम लोग क्रोमियम मिला रहे तो क्रोमियम उसमें फेरो के फॉर्म में होना चाहिए, निकिल है वो फेरो के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर और जो भी हम लोग एल्यूमिनियम मिला रहे वो सब क्या होना चाहिए, फेरो के फॉर्म में होना चाहिए, ताकि उसमें एक जो मोल्टेन मेटल में हो वो प्रॉपरली मिक्स हो पाए। तो दोस्तों ये जो पिग आयरन है वो पिग आयरन का यूज़ भी कहाँ पे होता है, फेरो अलॉय यानी कि प्रोडक्शन में होता है, जिसको हम लोग पिग आयरन को वहाँ पे लेके जाते हैं और उसका हम लोग क्या बनाते हैं, फेरो अलॉय बनाते हैं और उसको ऐड करते हैं हम लोग स्टील मेकिंग प्रोसेस में। यानी कि वो होगा LD फर्नेस, यानी कि लेडल फर्नेस में क्या होगा, हमारा एडिशन होगा अलॉय का, वहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों पिग आयरन के बारे में, जो पिग आयरन है उसका कंपोजिशन क्या है, उसको कैसे बनाते हैं और उसका टाइप्स यानी क्या, और उसका एप्लीकेशन आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहा, ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहा। यानी कि जो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं ब्लास्ट, यानी कि जो स्टील प्लांट में काम करते हैं और उन्हें पिग आयरन के बारे में पता नहीं रहता, उनको पिग आयरन के बारे में बहुत ही अच्छे से इसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ा भी नॉलेजेबल लगता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप बाद में भी इसको रिमाइंड कर सकें और रिवीजन कर सकें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।